बड़ तेवल गीत on तन खतरनाक वाल मेरे माथे बोल अभी स्टाफ थक गया थक गए सब फेल हुए गए सब। सोना को देखो किस तरह से लगा रहे हो आलू है, माननी पड़ेगी बात। और दथड़ी का वर्जन है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं थमाला। हर काम आता है इस चाची को। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रबन्नी के आशीर्वाद से। और मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में माँ चंद्रबन्नी के चरणों जुराना गांव से। और माँ को देख सकते हैं तो कल ये 10 बजे चले गए थे खेत पर और कितने बजे आए घर? 6 बजे। तो क्या था ऐसे मार कोट पड़ रही तुम पे? तो पटियाले का सिस्टम ऐसा रखो ना कि अलग अलग दिन, एक ही दिन मत करो। सब पे एक ही दिन की टूट मच रखी है ना खेत की छगाई करने में। हाँ तो तबीयत खराब होगी तब बोलोगे तुम कि तबीयत खराब हो गई। हाँ तो बेस्ट तो होना ही है जब ऐसे ऐसे कर रहे हो। और मॉर्निंग के टाइम पर ही लोग अपने खेतों पर काम करने पर लग चुके हैं। तो आलू के साथ साथ पता नहीं किस चीज़ की बुआई हो रही है खेतों पर। और कई लोगों को देखें तो कई अभी छंगाई कर रहे हैं, बाकी तो आलू बाद ही में लगेंगे जब छंगाई पूरी हो जाएगी। तो समय हो रहा है शाम के 3:30। तो मेरी माँ जा रही इस टाइम आलू लेकर अपने खेत पर और आगे आगे मेरे भांजा जा रहा सोना। सभी लोगों ने आलू लगा दिए हैं यहाँ। और इसके बाद जो मेरी माँ आलू लेकर जा रही है तो हम जाएंगे खिरवट्टों। तो खिरवट्टों कहते हैं यहाँ से जो एक मकान देख रहे हैं तो मकान के पल्ले साइड। और आज मौसम की बात करें तो हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं सुबह से ही। तो सीधे अब लग चुका हूँ मैं रास्ते अपने खेत में जाने के लिए। और ये है मेरे हाथ पर थमाला। तो मेरी माँ ने इसको पता नहीं क्यों मंगा रखा है। वैसे तो हिंदी में इसको द्रांति कहते हैं और गढ़वाली में द्रांति को कहते हैं दाथड़ी। और दाथड़ी का वर्जन है बड़ा वाला, इसको बोलते हैं थमाला। तो मेरी माँ पता नहीं किस लिए मंगा रखा है ये। 3 साल हो चुके हैं मुझे मेहनत करते करते और 3000 सब्सक्राइब हुए हैं। मुझे लग रहा जितने साल होंगे उस हिसाब के 1-1000 के सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। फिर मज़ा नहीं आ रहा है ब्लॉग बनाने में उतना। जो माया हे माता तेरा आशीर्वाद और तेरा ही साथ, जैसा माँ की इच्छा होगी वैसा ही होगा। और ये जो कांटेदार पौधा है तो इसको गढ़वाली भाषा में बोलते हैं हिस्सर और हिंदी में हिसूर। तो हिस्सर है जो, तो हिस्सर पर भी ये दाने देख सकते हैं तो ये आने लग चुके हैं और कुछ टाइम बाद ये भी तैयार हो जाएंगे खाने लायक। ये जो हिसूर का पेड़ बताया आप लोगों को तो ये है पहाड़ी स्ट्रॉबेरी, पहाड़ी और जंगली स्ट्रॉबेरी। और अक्सर जब ये अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे ना तो काफ़ी मीठे होते हैं और काफ़ी रसीले। बिष्ट जी की पलियों अपनी पलियों पे पलाते तुम, मतलब जो दाथड़ी है तो उसकी धार अपनी जो पलियों थी उस पर लगाते। लोगों की पलियों को घिसा रहे हो तुम, जो ये पत्थर है इसको पलियों कहते हैं। और कहाँ जा रहे हो तुम इस टाइम? खेत में। खेत में क्या लाना आज? दाथड़ी से बांझ? तुम्हारे खेत में बांझ भी होता है? तो ये गेट देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो एक खेत में जाने के लिए ये रास्ता है और यहाँ के लिए बोलते हैं खिरवट्टों। और जो कि यहाँ जो खेत देख रहे हैं ना तो लगभग अभी किसी खेतों पर हल नहीं लगाए, कई कई खेत हैं ये देख सकते हो। तो यहाँ आलू भी लग चुके हैं और जो हमारा खेत है यहाँ नीचे तो यहाँ पर अभी लगेंगे। और बाकियों ने लगभग यहाँ बंजरी छोड़ रखा है क्योंकि जब से एक रोड जाती है कोटा खाल के लिए यहाँ नीचे से, और जब से वो बनी है ना तो इस तरह की घेर बाड़ हो रखी थी यहाँ नीचे। और जब से रोड बनी है तो तब से वो घेर बाड़ भी टूट चुकी है और वहाँ से बारहसिंगा, सुअर, सोलू तो कई तरह के जानवर यहाँ आते हैं और हमारी खेती बर्बाद हो जाती है। तो आलू है, जितने आलू इन खेतों पर लग रहे हैं तो इतने आलू भी नहीं होते हैं, पर लेकिन क्या करें जो किसान होंगे तो अपने खेतों को बंजर नहीं छोड़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और एक बार सारे लोग ये तैयार हो गए थे जो ये हमारे खेत है ना तो सबको बंजर ही छोड़ दें, जब यहाँ बारहसिंगा वगैरह कुछ नहीं रखते। पर लेकिन जो अगर इन खेतों को नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो इसलिए सभी लोग आलू तो लगा रहे हैं
और कभी इन खेतों पर ऐसा होता है कि 50 किलो आलू लगाओ तो फिर 50 किलो आलू नहीं होते, जो कि सारे जंगली जानवर खा देते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में गांव रहते हैं ना, तो यहाँ तो बुरे हाल है भाई, वो भी किसान लोगों के हाल इसलिए बेहाल है कि जंगली जानवर कुछ नहीं रखते हैं हमारे खेतों पर। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जो कि साल में 3 किस्त आती हैं 2-2 हज़ार की। और कई लोग ऐसे जो हम लोग हैं, तो हम तो पहाड़ों में खेती पाती कर रहे हैं, इस तरह की मेहनत कर रहे हैं, तो तब जाके हमें ये मुनाफा मिल रहा है। और कई लोग हैं तो बैठे हैं शहरों में और आराम से उन 6,000 रुपये को खा रहे हैं ठाट करके, ना हींग ना फटकड़ी और रंग चोखा। क्या बात, स्टाफ कम कर दिया तुमने? स्टाफ आला हो ये सो रहा हूं जब सके जाओ, जब सके जाओ अभी स्टाफ थक गया थकले गए सब, फेल हुए गए सब, तो हम ही लगाते हैं। ये देखो सोना को देखो किस तरह से लगा रहे हो आलू, हैं माननी पड़ेगी बात। जो अगले दिन आलू वो नहीं होने ये एक और सोना का काम रहता है हर टाइम ना इस तरह से पन्नी भरना है। सोना पन्नी भर के वहाँ आलू लगा रहे हो। तो इस वाले खेत पर भी लग चुके हैं पूरे आलू और पूरा स्टाफ पहुंच चुका है हमारे खेत पर। और इसके बाद जो कि जाना है हमने यहाँ सामने, और एक खेत देख रहे हैं, तो इस खेत पर सुबह लगे मॉर्निंग में आलू। दादी को देख सकते हैं, तो छंगाई चल रही है यहाँ इस खेत पर। दादी कब लगी हॉल, कब लगी हॉल वहाँ लगला आलू, तो पहुंच चुके हैं इस खेत पर और यहाँ पर लगेंगे आलू। और बचपन की यादें इस खेत पर ठहर रखी है हमारी। जब मैं दोस्तों छोटा था ना, तो ये पत्थर देख सकते हैं, सोने घिसकोड़ी खेल दो। ये देखो अब कपड़े खराब कर तो पीछे बता, ये अबे किसने बोला तेरे को ऐसे कर। तो इस तरह के तूने मिट्टी डालना पहले इस पे हैं, वे मिट्टी क्यों डाली? ये पत्थर है ना, तो जिस तरह से अभी सोना घिसकोड़ी खेल रहा था, तो उस तरह से ही खेला करता था मैं। और जब कोई भी यहाँ पर आता हूँ तो याद आ जाती है बचपन की। दसड़ी पर धार लगाने वाले पहुँच चुके हैं खेत पर, वो भी मास्क पहन के। क्या बात है भाई, मोबाइल फट जाएगा ना, मेकअप खराब हो सकता है बल, तो इसलिए चुन्नी बांध रखी है ताकि धूल मिट्टी से बच जाएंगे। आवाज़ आती भी है बल, सब्सक्राइबर बोल रहे थे हैं, इन पे आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, ये इशारों में समझते हैं। और कई लोग अपने खेतों पर गोबर फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आ जा, खत्म हो गए आलू। ये देखो किसान तो यही है भाई। तो सोना की आज छुट्टी थी, सोना क्या क्या किया आज तूने दिन भर में? हैं आलू भरे। भले भले की भरे भरे भरे। अच्छा, यहाँ ऊपर देखो, तो शाम के टाइम भी बस जा रही है अब नीचे माँ चंद्रवनी मंदिर से। हाँ अब बढ़ते बल गीत on खतरनाक बल मेरे माथे बोल। हाँ मेरे माथे है ना बनी बड़ी का बल खूब गीत हो बल। और क्या
अच्छा मेरे माँ तो तुम कैसे मन तुम बड़ी कौन है बल गीत। अच्छा फाइनली जो कि आलू भी लग चुके हैं पूरे खेत पर। मेरी माँ के हाथ पर है ये ककड़ी के बीज, पहाड़ी ककड़ी, और इनको लगाएंगे हम यहाँ आलू के साथ। कम कर दो सही दीदी। हाँ मैं तो नहीं जानी ना पीना मैं जैसे दिल में बन पीने बोले। सोना को भी लग चुकी है थक। सोना चाय पी रहे ना मस्त वाली, पी तो ले, कहाँ पी रहे तो देखिए जा रहा चाय पे। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खेत पर, चाय हो, चाय फिर नाश्ता हो, नाश्ता करने में भी और चाय पीने पर भी काफ़ी अलग ही आनंद सा महसूस होता है खेतों पर। आहा मज़ा आ गया। और जो कभी गलती से डंडी में रख दिए ना तो फिर गालियाँ भी खानी पड़ती है। आप लोग परछाई पर देख सकते हैं किस तरह से पैर टेकने पड़ रहे हैं। 5 का पेड़ देख रहे हैं ना, तो इस पर जो कि हमने घास का परोड़ा लगा रखा था और घास निकाल दिया है। और ये है बांझ, तो इनके पास जो कि बैल है और गाय वगैरह, तो माँ ने कहा कि निकाल लो तुम। ये है डलखा, हर काम आता है इस चाची को, पर लेकिन कहने में थोड़ा शर्माते हैं। जो ये पेड़ है ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। जो हमारे गांव में काफ़ी बड़े बड़े बांझ के पेड़ हैं, तो वहाँ भी चढ़ जाते हैं। पहली बार ये चाची दिखे मुझे। बाकी लोग हैं तो अक्सर कई लोग पेड़ों के ऊपर चढ़ना नहीं जानते हैं। ये चाची है तो इस चाची को कहीं भी चढ़ा दो। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों। और मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में। ऐसा ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें।